देखना बेटा, चैप्टर अपना सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है अपना चैप्टर? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ हमने करा था, आज इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देते हैं, फिर हम आगे कर लेंगे। व्हाट आर लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ? लिविंग थिंग्स किससे बनी हुई है बेटा? लिविंग थिंग्स माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनी हुई है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा जी? सेल बोलते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब माइक्रो विच इज 10 की पावर -6। अगर मिली आ जाता तो क्या आता बेटा यहाँ पे? 10 की पावर, ये बात ध्यान रखनी है। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और क्या है? फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। प्रेजेंट डे में सारे सेल क्या करते हैं? बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। क्या उनके पास क्या होते हैं? डीएनए होता है उनके मटेरियल के तौर पे, और दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनके पास क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सभी के पास। अगली है कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा? दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर कौन होता है बेटा? जिसमें कितने सेल होते हैं? सिंगल सेल। एग्जांपल बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर कौन होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिनके पास कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। उसको कौन सा ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं भाई? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। सारे सेल्स में कॉमन क्या है? सारे सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, रेस्पिरेशन, उस खाए हुए खाने से एनर्जी बनानी है, एंड ग्रोथ रिप्रोडक्शन। क्या बेटा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दीज आर द नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल्स। दीज आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल्स। ये किसके नेसेसरी है? सेल्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। देन वी हैव द डिफरेंस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। सारी एक्टिविटीज किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं? सिंगल सेल के द्वारा। सारी एक्टिविटीज किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? अलग अलग सेल्स के द्वारा। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। और इसमें क्या होता है बेटा? डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन करते हैं, तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। इसके रिप्रोडक्शन में कौन होता है? सिंगल सेल कंज्यूम होता है। इसमें रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे सेल्स कंज्यूम होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन क्या होता है बेटा? शॉर्ट होता है। नन्ही सी जान है, एसएस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, परेशान हो जाओगे। ऐसे ये है, एक सिंगल सेल है भैया, खाना भी खाना है, बनाना भी है, डाइजेस्ट भी करना है, फलाना भी करना है, धिगड़ा भी, क्या क्या करेगा? मर जाओगे बेटा। सिंगल सेल है, मर जाएगा बेटा। यूनिसेलुलर है, मर जाएगा। मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे आदमी है काम करने के लिए। ठीक है ना? रोक लेगा। देन इज सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक ने। उसने किसको स्टडी करा था? कॉर्क सेल को स्टडी करा था। उसने क्या करा था? कॉर्क को रिसेंबल करा था। किसके साथ? 1665 में कॉर्क सेल को करा था। और रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या बोल दिया था बेटा? सेल बोल दिया था। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या बोल दिया था? सेल बोल दिया था भाई। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या बोल दिया था? सेल बोल दिया था। सब पार्ट्स ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ थिक वॉल्स देखे। रॉबर्ट हुक ने क्या देखे? सिर्फ और सिर्फ इसको उसने क्या नाम दे दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या देखा? इस सेल के अंदर क्या होता है? इस सेल के सेंटर में क्या होता है? इस सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इसलिए उसको क्या दे दिया? दिस वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द प्लांट सेल। दिस वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द प्लांट सेल। लेटर ऑन जे पुरकिंस ने 1839 में किसके बारे में बताया भैया? प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग लिक्विड। प्रोटोप्लाज्म के बताया। किसके बारे में बताया? लिविंग लिक्विड के बारे में बताया। हैकेल ने क्या बताया? हैकेल ने बताया हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन एस्टेब्लिश करवाता है? न्यूक्लियस। 1866 में हैकेल ने बताया था। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे वो ट्रांसफर होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैं लंबा, मेरी वाइफ छोटी आते, मेरे बच्चे लंबे होते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हेयर कलर, हाइट, रेस और आइरिस का कलर, ईयर लॉब्स कनेक्टेड है, खुले हैं। तीसरी बार करा रहा हूं, फिर भी नहीं आता तेरे को। सेल थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या दी थी बेटा? थ्योरीज दी थी। एंड दीज फर्स्ट सच थ्योरी वाज गिवन बाय द स्क्लेडन एंड श्वान। जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे बेटा ये। पहली थ्योरी किसने दी थी? स्क्लेडन ने और
श्वान ने दी थी, एंड इट वाज रिफाइंड बाय द आर वर्च्यू। इसको रिफाइन किसने कर दिया था? आर वर्च्यू ने रिफाइन कर दिया था। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स? मुख्य बातें आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। सारे ऑर्गेनिज्म सेल और सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से और सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसके अंदर होती है? सेल के अंदर। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वीडियो वालों को लगा जल्दी क्यों करा रहे हैं? जल्दी इसलिए करा रहा हूं, इनकी रिवीजन है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल्स किससे अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से जो है। जैसे हम बने, स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड होकर क्या बन गया? एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, उसके बाद हम बन गए। जो भी काम होता है बेटा एग्जिस्टिंग से होता है, बिकॉज एनर्जी है हमारे अंदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड। एंड सारे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करते हैं बेटे? सिंगल सेल के तौर पे क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं बेटा। सिंगल सेल के तौर पे अपनी लाइफ को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं बेटा। उसके बाद दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहां पर स्पीड को मंदा कर देते हैं, यहां स्पीड को मंदा कर देते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के अलावा दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से? एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा होता है? यूकैरियोटिक। ई के पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर स्ट्रक्चर? व्हाट इज दैट? दीज आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज हु डिडंट हैव एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल वायरसेस। ये तब तक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं जाते। ये तब तक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते जब तक ये कहां नहीं जाते? किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं जाते, ठीक है ना। लेकिन सेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उनको फर्दर डिवाइड कर रखा है। किस किसके अंदर बेटा? एक तो प्रोकैरियोट्स में और दूसरा किस में बेटा? एक तो प्रोकैरियोट्स में डिवाइड कर रखा है और दूसरा किस में डिवाइड कर रखा है बेटा? उनको यूकैरियोट्स में। दे आर डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो प्लेयर, वही है 3 इडियट वाली फिल्म। सब कुछ मिक्स कर दिया, भंडारा मिल जाए, मिक्स कर दिया सारे का सारा। सो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना बेटा, वो प्रिमिटिव होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं। प्रिमिटिव या इनकम्प्लीट। इनका न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके पास क्या नहीं होती बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके पास क्या नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। बट इनका कुछ रीजन अनडिफाइंड है, एक अनडिफाइंड रीजन होता है, ठीक है। उसको क्या बोल दिया उन्होंने? न्यूक्लियोइड। कल मैंने बताया था किसके लास्ट में अस आ जाए ना या अस आ जाए, वो क्या होता है? सेंटर होता है बेटा। क्या होता है वो? न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियोलस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। बट न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड क्या होता है? अनडिफाइंड रीजन इन द साइटोप्लाज्म। अनडिफाइंड रीजन in the cytoplasm, undefined region in the cytoplasm, undefined region in the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर एक अनडिफाइंड रीजन को क्या बोलते हैं बेटे? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज इन द टर्म्स। बायो में थोड़ा सा रॉट लर्निंग का काम ज्यादा होता है रेदर देन समझने का, क्योंकि चीजें बदलती नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली चीजें होती हैं। तो बायो रिक्वायर्स रॉट लर्निंग समहाउ। समझ के करोगे बहुत अच्छी बात है, बट रॉट लर्निंग इज समहाउ रिक्वायर्ड इन बायोलॉजी। दे हैव सिंगल क्रोमोसोम। इनके पास क्या होता है बेटा? सिंगल क्रोमोसोम होता है जो किसके कांटेक्ट में होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के। इनके पास क्या होता है बेटा जी? सिंगल क्रोमोसोम होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है? साइटोप्लाज्म। प्लाज्म कहीं लिखा मिल जाए लिक्विड, प्लाज्म कहीं भी लिखा मिल जाए ना, प्लाज्म, प्लाज्मा ब्लड के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है ना। हमारा ब्लड ज्यादातर आम तौर पे मोटे तौर पे किसका बना होता है? प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा इज अ लिक्विड सब्सटेंस। प्लाज्म जहां भी आ ना, प्लाज्म इज द लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द सेल का लिक्विड। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का लिक्विड। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल। ये कंप्लीट है, इनके सेक्शंस डिवाइडेड है, हर ऑर्गेनेली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। दीज ऑर्गेनिज्म हैव कंप्लीट सेल। इन ऑर्गेनिज्म्स के पास कैसा सेल है बेटा? कंप्लीट है। इनके पास न्यूक्लियस है, तो कौन सी मेम्ब्रेन होगी इनके पास? मेम्ब्रेन का मतलब पता है क्या होता है? बैलून देखा? बैलून, उसके अंदर का मटेरियल है, मेरे को देखा कर, उसके अंदर का मटेरियल क्या देख रहा है वहां पे? मेरे को देखना भाई। मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है? हमने कपड़े पहन रखे हैं, सो दिस इज लाइक मेम्ब्रेन फॉर अस। ये हमको कवर कर रखा है। सेम एज बैलून है, उसके अंदर तुमने पानी डाल दिया, एयर इन्फ्लेट कर दी, वो आसपास कवर कर रहा है। अगर वो ना होता तो क्या होता? सब फैल जाता ना।
सेम हम जो भी काम करते हैं, सॉरी, हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक आउटर कवरिंग होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास आउटर कवरिंग होती है। वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी क्या स्किन आउटर कवरिंग है जिसको डर्मा बोलते हैं। जिसको डर्मा बोलते हैं, ठीक है ना जी। दे हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म। इनके पास क्या होता है? डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है साइटोप्लाज्म में। दे हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अरे चीजों को रिलेट कर लो। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियोलस किसका सेंटर होता है? न्यूक्लियस। क्या समझने की बात है ना? अस आ गया ना लास्ट में, आंख बंद करके बोलो गुरुजी ने बताया था अस आ गया तो क्या हो जाएगा? ये सेंटर, बस। और सारी ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर के छोटे छोटे हिस्से जो अलग अलग काम करते हैं, सेल को बनाते हैं। सेल के अंदर के छोटे छोटे हिस्से क्या होते हैं? जो उस पूरे सेल को बनाते हैं। ऑर्गन, हमारे ऑर्गन जो पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज सेल को बनाती हैं, समझे? ऑर्गन्स हमारे अंदर होते हैं, ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर होती हैं। ऑर्गेनेलीज आर बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेलीज किससे बाउंडेड होती हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है 1 से 10 मिलीमीटर तक का, इसका 5 से 100 मिलीमीटर तक का होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसका सिंगल क्रोमोसोम होता है which is in direct contact of cytoplasm. Prokaryotic में आया था ना, they have a single chromosome which is in direct contact of cytoplasm. और इसके अंदर क्या होता है? इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियोलस होता है। भाई न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कैसे होएगा? अब मैं बोल दूं बेटा एक स्क्वायर का, एक सर्कल का सेंटर बना दो, लेकिन उसकी सर्कमफेरेंस नहीं है, रेडियस नहीं है, किसका सेंटर बनाओगे? न्यूक्लियोलस उसी का होगा ना, इसका न्यूक्लियस होगा। अगर सर्कल की रेडियस ही नहीं है तो क्या करोगे? किसका सेंटर बनाओगे? बेटा यहां सर्कल सेंटर बना दो। कहां बनाओगे? यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, कहां बनाऊं? देन सेल डिवीजन किससे होता है? बडिंग से। उसका होता है माइटोसिस या मियोसिस से, जो आगे आएगा। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। यहां तक का इतना काम हमने कल तक कर लिया था। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, क्योंकि कल है टेस्ट, ठीक है? सेल का टेस्ट है कल। यहां तक कि किसी में कोई डाउट हो। और एक बात भाई, 10 मोशन के न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, चाहे कोई टेस्ट हो, 10 मोशन के न्यूमेरिकल पक्का मिलेंगे, ठीक है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, परेशान मत हो, आसान होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब आगे चलते हैं, 2 ही टॉपिक करेंगे, ज्यादा टॉपिक नहीं करेंगे। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस का क्या होता है? बड़ा साइज होता है। और न्यूक्लियोइड का कैसा होता है? छोटा साइज होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन ही नहीं होती। ना 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 ना, न्यूक्लियोइड अनडिफाइंड है ना। कोई भी चीज अनडिफाइंड कब होगी? जब उसको डिफाइन नहीं कर रखा होगा। मैं बोल दूं बेटा इस एरिया के अंदर, मैं बोल दूं ये इतने एरिया के अंदर आपका सामान, वो डिफाइन कर दिया मैंने बोल दिया रखा है, बस डिफाइन नहीं करना भाई। कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कहां है, किधर है, क्यों है, कैसे है, नहीं पता ना। न्यूक्लियोइड क्या होता है? मेम्ब्रेन नहीं होती और फ्रीली लाई करता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल भी नहीं, डबल। जैसे एनवेलप होता है ना, ऊपर नीचे जुड़ा हुआ और बीच में खाली स्पेस, सेम एज दैट एनवेलप। एनवेलप मेम्ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। इसमें न्यूक्लियोलस होता है, मैंने भी बताया था। अस का मतलब क्या होता है? सेंटर। जिसका खुद जो खुद सेंटर है उसका भी तो सेंटर होगा। मैंने बोल दिया बेटा एक बड़ा गोला है, इसके अंदर एक छोटा गोला है, इसका भी तो सेंटर होगा। समझे नहीं समझे? इसमें डीएनए 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बराबर होता है। इसमें डीएनए किसके बराबर होता है? 2 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं। इसका डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल के बराबर होता है। इसका हिस्टोन प्रोटीन, ये वाला छोड़ दो, वैसे तो पॉइंट है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई परेशान करने के लिए नहीं पढ़ा रहा। डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स के टाइप होते हैं, विच आर द स्पर्म्स, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, मसल सेल, नर्व सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल, बहुत सारे सेल्स के टाइप होते हैं। ये क्यों है? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द ऑर्गेनिज्म, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है बेटा यहाँ पे?
डिवीजन ऑफ लेबर है, विद इन द ऑर्गेनिज्म भी है और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म भी है। विद इन द ऑर्गेनिज्म कैसे भाई, मसल सेल मसल्स ही बनाएगा, और बोन सेल बोन ही बनाएगा, और नर्व सेल ही बनाएगा। ये विद इन द बॉडी हो गया। आउटसाइड द बॉडी हाथ, ग्रैबिंग का और यही काम करेंगे, हाथ से चल नहीं सकते, चल सकते लेकिन अजीब लगोगे। चल सकते हैं, चलेंगे जी हम तो, चलो भाई खूब चलो, चलने के लिए पैर दे रखे हैं ना। कोई आदमी कह रहे जिद लगा देना जी हम तो हाथ से चलेंगे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। कान से खा नहीं सकते, कोई कह रहे हम तो जबरदस्ती खाएंगे, खा लो, खाया नहीं जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर सेल के अंदर भी होती है, बिकॉज सेल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनेलीज ना, अलग अलग ऑर्गेनेली अलग अलग काम करती है। सेल के अंदर क्या बना होता है, बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज से बने होते हैं। ये ऑर्गेनेलीज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है। अलग अलग ऑर्गेनेली अलग अलग काम करती है, आगे जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा अलग अलग ऑर्गेनेली क्या करती है, अलग अलग काम करती है। अभी बताया था, एज वी नो, हमें पता है सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म फंक्शन विद इन द सेल। सेल ऑर्गेनेली कहां पे फंक्शन परफॉर्म करती है, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी तो फंक्शन परफॉर्म करना है ना, सेल के बाहर तो कर ही रहा है सेल काम, सेल के अंदर भी तो करवाना भैया। गाड़ी चल रही है लेकिन गाड़ी के अंदर इंजन में भी तो कुछ काम हो रहा होगा, जब तो वो चल रही है। ऐसे ही सेल के अंदर भी काम डिवाइड हो रखा है, इसीलिए वो चल रहा है। वी नो दैट सेल ऑर्गेनली परफॉर्म फंक्शन विद इन द सेल। सेल ऑर्गेनली क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है विद इन द सेल। तो ये सारी ऑर्गेनली मिलके क्या बना देती हैं बेटा, सेल बना लेती हैं। इफ देयर इज नो ऑर्गेनली देन देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ लेबर। अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनली नहीं होगी ना, अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनली नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनली नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होगा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। यहाँ पे कोई ऑर्गेनली नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा बेटे, मर जाएगा। देन सारे यूकैरियोटिक सेल्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उनका ना इनर स्ट्रक्चर सेम है। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, जिनका अनडिफाइंड, सब सिस्टम समझ नहीं आया। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेटा। क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन करते हैं कोई मायने नहीं रखता, अंदर का सिस्टम सबका सेम होगा। इंसान है ना, अंदर तो खून सबका लाल है, हरा थोड़ी है। ऐसे ही सारे सेल अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनर स्ट्रक्चर क्या है बेटा उनका, सेम है। शर्त क्या है, वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। सेल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स के चलते आगे ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज है, मैंने कल बता दिया था। ऑर्गन बड़े होते हैं, ऑर्गेनेलीज छोटी होती हैं। ऑर्गन माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक होते हैं, ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक। हाँ जी बेटा जी, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, 10 की पावर ऑर्गन्स एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन लीवर किडनी, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैंड्स लिम्स फोरआर्म्स। ये ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू ग्रुप करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स ग्रुप हो गए क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देता है बेटा जी। इसके बाद सेल शेप और सेल का साइज। सेल का शेप किस पे डिपेंड करता है, सेल की शेप किस पे डिपेंड करती है जी, सेल की शेप डिपेंड करती है वो काम कैसा करता है। सेल की शेप डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, सेल की शेप, वो काम कैसा करता है। इट इज डिपेंडेबल ऑन इट्स फंक्शन और वर्किंग। अगर किसी को फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना है ना, वो स्फेरिकल होगा। किसी को मैसेज ट्रांसफर करवाना है वो इलोंगेटेड होगा। किसी को प्रोटेक्शन करवानी है तो वो स्पाइरल शेप्ड होगा, ठीक है ना। अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो गोल होगा, स्फेरिकल होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स गोल होते हैं। नर्व सेल लंबा होता है, ट्रांसफर करवाना है ना, ट्रांसफर पाइप से ही होता है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर लंबा हो जाएगा ना वो। वर्किंग क्या है उसकी, इसके डिसाइड कौन करता है, कैसी शेप होगी, कौन डिसाइड करते हैं इसकी वर्किंग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में शेप कैन बी स्फेरिकल, गोल हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल, एक से ज्यादा सिर, ब्रांच्ड
एंड एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? लंबे। अभी मैंने बताया था ना, खिंचे हुए, स्ट्रेच्ड, एलोंगेटेड बोलते हैं उसको। सेल का साइज 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं, मिलीमीटर, सॉरी माय मिस्टेक, 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, फिर गलती कर दी, सॉरी, 1 से 100 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। 1 माइक्रोमीटर कितना बड़ा होता है? 10 की पावर -6। ऑस्ट्रिच का एक बहुत बड़ा है, सेल है वो, लेकिन सेल है वो, लेकिन ऑस्ट्रिच का एक बहुत बड़ा है, लेकिन वो सेल है। तो एक्सेप्शंस में हो जाता है, मनीला हेम्पसाइरस, इन सब के सेल्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। सिर्फ याद करने वाली बात है कि सेल बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है भाई? अंडे जितना बड़ा भी हो सकता है। ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा है, लेकिन वो सेल है, वो सेल है बेटा। अगला है सेल का वॉल्यूम और सेल का नंबर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है। एक पर्टिकुलर एरिया में जितना सामान तुम भर सकते हो ना, एक होता है एरिया, उस लंबाई चौड़ाई में कितना आ रहा है, हाइट तक कितना भर सकते हो। जैसे एक बाल्टी है, उसका एरिया अंदर का, ठीक है जी, वो एरिया है, उसके अंदर वॉल्यूम, मटेरियल कितना आ सकता है, कितनी हाइट तक उसको भर सकते हैं, वो उसकी वॉल्यूम होती है। नंबर, संख्या, नंबर ऑफ सेल्स आर इनफाइनाइट, गिन नहीं सकते, बट इट इज रिलेटेड, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा ना, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा ना, उतने ही नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंपेयर एन एंट टू एन एलिफेंट, किसके नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे? बिकॉज इट्स साइज इज लार्ज। हम गिन तो एंट के भी नहीं सकते, हम सेल्स तो एंट के भी नहीं गिन सकते, दे आर इनफाइनाइट। अब कोई पकड़ने लग जाना जी हम तो गिनेंगे, गिन लो भाई, खूब गिनो, बट दीज नंबर आर इनफाइनाइट। जैसे बोलते ना तारे नहीं गिन सकते, ऐसे ही सेल्स भी नहीं गिन सकते। बट हम एक रिलेशन बना सकते हैं जी, अगर जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा ना, उतना ही ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा? सेल का नंबर हो जाएगा बेटे। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा सेल का। उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा? सेल का नंबर हो जाएगा। एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस। एक बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात समझना, नंबर बढ़ जाएगा। एक ये बाल्टी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 है। एक ये बाल्टी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 भर दिया। अगर मैं सेल का नंबर बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ जाएगा? एक बाल्टी है, सेम है, एक में 1 मग बाल्टी का पानी डाल दिया, एक में 20 मग पानी डाल दिया, वॉल्यूम किसकी ज्यादा हो जाएगी? 20 मग वाले की। एक ऑर्गेनिज्म में 5 सेल हैं फॉर एग्जाम्पल, उतने नहीं है फॉर एग्जाम्पल, कहीं तो 5 सेल बताए थे आपने, अभी तो इनफाइनाइट बोल दो। फॉर एग्जाम्पल एक में 50 सेल है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा हो जाएगा? 50 सेल वाले का ज्यादा हो जाएगा। ये शेप पे भी डिपेंड करते हैं और ये नंबर पे भी डिपेंड करते हैं। एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्या हो जाएगा? सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई साहब काम का मटेरियल शुरू हो गया। अब हो गया काम का मटेरियल शुरू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ थिन, कितना थिन? 70 एंगस्ट्रॉन्ग, 70 एंगस्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट इज एंगस्ट्रॉन्ग? एंगस्ट्रॉन्ग इज 10 की पावर -10। इतनी थिन होती है बेटा ये। हेयर लाइन स्ट्रक्चर आता है, अगर माइक्रोस्कोप में इसको देखें ना तो हेयर लाइन स्ट्रक्चर आता है, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला, बहुत पतला हेयर लाइन स्ट्रक्चर आता है। मतलब सारी ऑर्गेनेलिज से कवर्ड है एंड सेल इटसेल्फ, सेल भी इससे कवर्ड होते हैं। क्या होता है? ऑल सेल्स, सारे सेल, ध्यान रखने वाली बात है, सारे सेल और सारी सेल ऑर्गेनेलिज किससे कवर होती है? एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जो क्या होती है? पतली। कितनी पतली? 70 एंगस्ट्रॉन्ग। डेलिकेट मतलब बहुत ही डेलिकेट, जैसे पापड़ होता है, हल्का सा तोड़ मोड़ दो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लोहे की बेल है, उसको तोड़ मरोड़ के देखो टूटेगी। डेलिकेट नहीं है ना। डेलिकेट क्यों नहीं है? क्योंकि थिन नहीं है। जो पतली चीज होगी वो क्या हो जाएगी? डेलिकेट हो जाएगी। कांच की बनी हुई चीज डेलिकेट क्यों होती है? एक पतला कांच आता है, बिल्कुल ओरिगेमी वाला, बिल्कुल पतला कांच, वो ऐसा होता है, हल्का सा कर देना वो टूट जाएगा, हल्का सा उसको दबा देना वो टूट जाएगा। डेलिकेट है ये। और कैसी है? इलास्टिक है। लेकिन एक खास बात है जी, ये कैसी है? इलास्टिक, क्योंकि सेल स्वेल और श्रिंक होता है ना ऑस्मोसिस की वजह से, सेल स्वेल और श्रिंक हो जाते हैं। अब हम ही इसको दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा स्वेल हो जाएगा, इसको छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। पकड़ लिया, दबा दिया, क्या हो गया? स्वेल, छोड़ दूंगा श्रिंक।
अगर वो इतना ही पतला होता हम तो फट जाते भाई, अब तक तो फट फुट के बाहर आ जाते। किस लिए नहीं आ रहे? क्योंकि वो कैसी है, इलास्टिक और सिलेक्टिवली परमिएबल है। मतलब ऐसे नहीं कोई भी मटेरियल अंदर आ गया तो अपने घर में किसी को भी घुसा लोगे, नहीं ना, सिलेक्टेड आदमी आएंगे ना, कोई रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, भाई बहन हो। कोई शराब भी आ गया, भैया गेट खोल, आने दोगे? अरे नहीं भाई, नहीं आने दोगे। ऐसे ही सेल अपने अंदर फॉरेन मटेरियल्स को नहीं आने देता, आएगा तो काम का मटेरियल आएगा। ऐसा नहीं है कोई भी आ गया, जरूरत है ग्लूकोज की, एल्कोहल घुस गया, नमस्ते भाई साहब, सेल नहीं आने देगा। नमस्ते जी, ठीक है, दूर से करो, ठीक है ना। ये बहुत ही पतली है, ये बहुत ही पतली है बेटा। कितनी है? 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। और माइक्रोस्कोप के अंदर ये किसके जैसी अपीयर होती है? थिन स्ट्रेट लाइन। 70 एंगस्ट्रॉम की लाइन तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अरे भैया ये ऐसे है, 1/1 के बाद 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भूल गया गिनती, बहुत ज्यादा है ना ये तो। अगर मैं तुमको ये बोल दूं बेटा जी मेरे को 2/1000 लिख के दिखाओ, तो क्या करोगे तुम? पॉइंट लगाओगे, कितनी डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3, 0.02 हो गया। कितना छोटा नंबर हो जाता है। अब मैं तुमको ये बोल दूं 2 के डिवाइड में 10 की पावर -10 कर दो, कितना हो जाएगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 2 आ जाएगा। देख लो जी, बहुत थिन है, बहुत ज्यादा। अब सेल खुद ही माइक्रोस्कोप में दिख रहा है भैया, तो ये तो पतला होना ही है। देन उसके बाद सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के एडवांटेजेस क्या होती हैं भाई? काम का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा, सिर्फ क्या आएगा? यूजफुल मॉलिक्यूल क्या आएगा? सेल के अंदर आएगा। सारा मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट सेल के अंदर आ जाता है। और सिक्रीशंस और वेस्ट मटेरियल क्या कर देते हैं? सेल को छोड़ देते हैं। सिक्रीशन और वेस्ट मटेरियल क्या कर देते हैं? सेल को छोड़ देते हैं बेटा। देन उसके बाद डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, इसको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप बेटा थैंक्स फॉर योर काइंड टाइम, धन्यवाद।